हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ सोसाइटी। मैं इस वीडियो में आप लोगों से कुछ बातें कहने के लिए आया हूँ और उस बातों को आप अगर बहुत ध्यान से अगर सुनोगे तो शायद मेरा जो इंटेंशन है ये वीडियो बनाने का वो कुछ हद तक सफल हो जाएगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का जो सबसे पहला मोटिव ये है कि जब मैं गांव में आया था तो गांव में आने के बाद मुझे ये पता चला है कि गांव के ज़्यादातर लड़के या लड़कियां मतलब ज़्यादा फोकस्ड करके स्टडी के लिए फोकस्ड नहीं कर रहे हैं और ज़्यादातर जो एजुकेशन का माहौल है वो माहौल बहुत मतलब अच्छे तरीके का नहीं है गांव में भी। चाहे वो पढ़ाई टीचर के हिसाब से अच्छे तरीके से नहीं हो रही, नहीं दी जा रही हो, या फिर स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से पता चली, तो जब मैं स्कूल में गया था तो मुझे जिस तरीके से बच्चे होने चाहिए, मतलब क्यूरियस होने चाहिए, कुछ अगर क्वेश्चन अगर करें तो वो क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए झटपटने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे नहीं दिखी। और साथ ही में हमने 3 जनवरी को एक सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर निबंध स्पर्धा, उसके बाद स्पीच ये भी लिया था, स्पीच वक्तृत्व स्पर्धा और एक रंगोली स्पर्धा भी लिया था। तो रंगोली स्पर्धा तो इट्स ओके, लेकिन मुझे बात करनी है निबंध स्पर्धा के बारे में और साथ ही में मुझे बात करनी है कि स्पीच के बारे में। तो सबसे पहले मैं निबंध स्पर्धा के बारे में बात करूंगा और जिन लोगों ने इस निबंध स्पर्धा में जिन लोगों ने भाग लिया था उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं, और आगे जाकर के वो और अच्छे तरीके से लिखेंगे ये मैं आशा के साथ, उम्मीद के साथ ये बोलता हूँ। और साथ ही में मैं जो स्टूडेंट्स इस स्पीच को सुन रहे हैं उन लोगों से भी मैं आशा करता हूँ कि वो भी आगे चल कर के अच्छे तरीके से अपना जो निबंध होगा या फिर जो भी चीज़ें हैं लिखने की वो लिखेंगे। तो कुछ चीज़ों के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि जब मैंने वो सारे निबंध पढ़े तो मुझे एक चीज़ वहाँ पे दिखाई दिया कि आप लोगों को इवन मैं यहाँ पे 9, 10, 11, 12 इन क्लासेस के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि इन लोगों के ही ज़्यादातर निबंध मैंने पढ़े हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को अभी भी बहुत ज़्यादा तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। जब मैंने निबंध पढ़ना शुरू किया तो मुझे ही पता नहीं चल रहा था कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप लोगों का लिखना उतना मतलब ये नहीं था कि जिस तरीके से यूज होना चाहिए। जैसे मी गावाला जात आहे, तो इस वाक्य को अगर आप लोगों ने अगर लिखा होता तो किस तरीके से लिखा होगा, मतलब ये एक एग्जाम्पल के तौर पर तो इस तरीके से होगा कि मी आहे जात गावाला, तो ये इस तरीके से लिखा है। और ये है 9, 10, 11 और 12, और ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे क्लास 9 और 10 के थे। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है जब आप किसी पेपर को लिखते हो। इससे ये भी पता चलता है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, और पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है जब आप इस तरीके से किसी कंपटीशन के लिए लिख रहे हो। तो ये बहुत ताज्जुब की बात है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से लिखना नहीं आता है, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। उसके बाद जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों को जो निबंध है या फिर भाषण देने के लिए भी आप लोगों को बोला गया था, उस निबंध या फिर भाषण हो तो निबंध के बारे में बोल रहे हैं, तो निबंध के बारे में, तो उस निबंध के बारे में यहाँ पे आप लोगों को जिस तरीके से टॉपिक दिया हुआ है उसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों को लिखना था। तो ज़्यादातर आप लोगों ने लिखा है कि एक ही चीज़, मतलब अगर जब हम निबंध लिखते हैं तो सिर्फ एजुकेशन के ऊपर नहीं, एक टॉपिक अगर दिया गया हो तो उसको सारे एंगल से देखो, एजुकेशन के एंगल से देखो, हेल्थ के एंगल से देखो, सोसाइटी के एंगल से देखो, उसके साथ साथ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी हिस्ट्री क्या होगी, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसका आने वाला इम्पैक्ट क्या होगा, आप किस तरीके से इम्पैक्ट चाहते हो, आपका ऑब्जर्वेशन आज का क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आनी चाहिए। और वो सारी चीज़ें एक वन पैराग्राफ इस तरीके से आना चाहिए, ना कि
सारी चीज़ें एक ही पैराग्राफ में आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको लिखना था। लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने एक ही टॉपिक को पकड़ के, जैसे एजुकेशन को पकड़ के, मतलब टॉपिक तो वही है कि जो टॉपिक आप लोगों को दिया गया था वही, लेकिन उस टॉपिक के अंदर में एजुकेशन को अगर आपने पकड़ा है तो लास्ट तक आपने एजुकेशन को ही लेके गए। ओके, उसके बाद अगर आपने हेल्थ को अगर पकड़ा है तो आपने हेल्थ को ही वहाँ पे लेके गए। लेकिन जिन लोगों को आप देखते हो कि प्रथम द्वितीय जिन लोगों के नंबर आए हैं, उन लोगों का मतलब उन लोगों को भी क्यों चुना गया है, क्योंकि उन लोगों का ज़्यादातर फोकस्ड मतलब ये था कि उन लोगों ने कुछ आज की परिस्थिति लिखी है, कुछ उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं कि ये है तो क्यों है, हमें जीने का अधिकार है या नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। साथ ही उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस भी दिए हैं, साथ ही उन्होंने प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बात की है, साथ ही उन्होंने मतलब अलग अलग एंगल्स से एक टॉपिक को देखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में जब हम किसी निबंध को लिखते हैं तो ग्रामेटिकली भी सही होना बहुत ज़रूरी है। साथ में ग्रामेटिकल के साथ साथ जिस तरीके से हम एक लाइन बनाते हैं, तो मतलब सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, तो सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो वो सेंटेंस जब हम लिखेंगे तो उसका सेंस हमें पता चलना चाहिए। और साथ में जो चीज़ें हम बोलते हैं वही हमें लिखना नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि आप प्रैक्टिस करो, लेकिन आप हो कि प्रैक्टिस करते नहीं हो। आपके जो हैंड राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। जिनके नंबर्स मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय भी जिन लोगों का आया हो, उनकी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ पर उन लोगों ने जो लिखा है वो इम्पैक्टफुल था, इस वजह से उन लोगों को उतना नंबर मिला है। लेकिन जो नंबर कटा हुआ है वो नंबर इसी चीज़ से कटा है, कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो कहीं पे हैंड राइटिंग। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सुधारना होगा। और इस तरीके से अगर बोर्ड में जाकर के अगर पेपर लिखते हो तो शायद ही कोई टीचर होगा कि आपको 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन हो तो उससे भी वो आपको 2 मार्क्स देगा। मेरे जैसा अगर टीचर अगर बोर्ड में मिलता है तो मैं 0.5 दे सकता हूँ, क्योंकि इस तरीके से आपकी हैंड राइटिंग, साथ में ग्रामेटिकली जिस तरीके से लिखा है वो आपका लिखना, तो ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना होगा। और ये सारा इस मैसेज जो है, ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों ने निबंध के लिए ही वहाँ पे रजिस्टर्ड करके जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और निबंध लिखा है, सभी के लिए है। ये जो 14 या फिर 17 लोग थे हमारे पास, 14 लोग ये थे कि क्लास 9 से 11 तक के 12 तक के जो लड़के थे वो थे 14 थे, और क्लास 5 से 8 तक थे सिर्फ 3। तो कभी कभी ये भी होता है कि कम कंपटीशन हो तो फ़ायदा हो जाता है। जैसे क्लास 5 to 8 में सिर्फ 3 कॉम्पिटिटर थे, मतलब 3 लोगों ने रजिस्टर किया था, 3 लोगों ने निबंध लिखा था, उसमें से 2 लोगों का सिलेक्शन हो गया। चांस ही नहीं था कि अगर कोई है कि मतलब इसमें भी। तो ये है कि कभी कभी ये होता है, जैसे रंगोली में भी बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इस वजह से आपने देखा होगा कि रंगोली में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और सभी को भी प्राइज़ मिला। तो ये है कि कभी कभी ये होता है कि एक कदम आगे बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। एक कदम अगर आप आगे बढ़ाते हो तो उसका फ़ायदा आप लोगों को ही होता है। और इसके बाद मैं जब आऊँगा, इसके बाद एक वीडियो और आएगा, तो उस वीडियो में मैं बात करूँगा आप लोगों ने जो भाषण दिया है उस भाषण के ऊपर। लेकिन इस वीडियो को आप किस तरीके से देखते हो, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और क्या गलती अगर हुई है मेरी, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हो। और वीडियो को देखने के लिए और वीडियो को इतनी ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन पाने के लिए अपने बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।